सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड क्षेत्र के गंगवाड़ा बुजुर्ग पंचायत के गंगवाड़ा गांव स्थित मां कल्याणी दुर्गा स्थान मंदिर के प्रांगण में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ 7 दिवसीय ज्ञान योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन आचार्य दीपक मिश्रा उर्फ लाठी वाले बाबा ने किया। कार्यक्रम में सीतामढ़ी इंचार्ज वीके वंदना दीदी, रुन्नीसैदपुर इंचार्ज वीके महिमा दीदी, डॉक्टर वीके रेणु चटर्जी, सुप्रसिद्ध महिला चिकित्सक कोऑर्डिनेटर वीके आमोद भाई सहित बड़ी संख्या में सुनने के लिए लोग मौजूद थे। ब्रह्म कुमारी जी एक आध्यात्मिक संस्था है जो मानव मूल्यों को सुधारने के लिए, मानव मूल्यों के उत्थान के लिए 22 विंग्स में काम करती है। जैसे इसका एक शैक्षणिक विंग है, मेडिकल विंग्स है, लहर का विंग्स है, समाज कल्याण का विंग है, नारी उत्थान का विंग्स है। और अभी हाल में मार्च में 2023 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी जी मिलकर एक MOU साइन किया मुख्यालय माउंट आबू में, जिसके थ्रू हम लोग गांव-गांव में जाकर, स्कूलों में जाकर युवाओं को नशा मुक्त कैसे बने, एक स्वस्थ मानव ही स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा, उस पर विशेष हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका ही एक रूप में जो गंगवाड़ा गाँव बुजुर्ग गाँव में अभी हमारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, उसका ही एक रूप है, जिसके थ्रू अगर मानव में अगर आध्यात्मिकता आ जाए तो उसके जीवन से ईश्वरीय नशा जब लग जाती है तो बाकी नशा की जरूरत नहीं होती है। इन बातें विशेष रूप बताया जाता है कि अपने आप को जानना, भगवान को जानना और भगवान से हम कैसे संबंध उसको जोड़ें। कि मशहूर डॉक्टर होने के बावजूद आप अपना सारा समय को दरकिनार कर करके इसमें आप शामिल हुई हैं, क्या कहेंगे आप? हर इंसान सुख शांति चाहता है। बचपन से माता पिता की गोद में तो वो सुरक्षित रहता है। जब वो अपने पैर पर जब बड़ा होता है तो फिर वो ढूंढने लगता है, कोई काम करता है। क्यों काम करता है? कि हम सुखी रहें। मैंने पैसा अर्जित करता है, क्यों करता है? कि हम सुख शांति। लेकिन ये समझ अभी तक हम लोग, अभी का जो समय है इसको दुनिया जानती है, माने हमारे भारत में लोग जानते हैं, क्योंकि चारों युग का वर्णन भारत में है, दुनिया के और किसी देश में नहीं है। तो अभी का जो समय है कलयुग कहा जाता है। सभी भारतवासियों को पता है कि अभी का समय कलयुग है। कलयुग मतलब कलह कलेश का युग है। और हम लोग माने जो भारत स्वर्णिम भारत कहलाता था, भारत के बारे में मैंने बहुत ज्ञान ऋषि मुनियों को ही है, मैंने गुरु गोविंद लोगों को ही है, लेकिन ऐसे समाज के लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमको जो गुरु से मैंने जो मंत्र मिलता है उसका हम जाप करके अपना कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन इंसान जो है, इंसान तो अभी आप बता ही रहे हैं कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो परमात्मा कौन है, ये सब कन्फ्यूजन है। वो सब परमात्मा कौन है, वो आत्माओं के पिता जो हैं, वो इस धरा पर आ करके सभी आत्माएं आज त्राहिमाम कर रही हैं, चाहे किसी भी धर्म की हों। सभी अपने अपने इष्ट को बुला रही हैं कि अब माने अत्याचार, अनाचार सब कुछ इतना बढ़ गया है इस दुनिया में कि सभी धर्म के लोग परमात्मा को, अपने अपने इष्ट को पुकार रहे हैं। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसके साथ साथ मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए आज मानव जीवन की जो गिरावट हो गई है, आज मनुष्य जीवन के अंदर से नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक पतन हो गया है। तो एक आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान होने के कारण आज इस आध्यात्मिकता का दीप जलाने के लिए, मानव मन के अंधकार को दूर करने के लिए, है ना, आध्यात्मिक, चारित्रिक और नैतिक उत्थान के लिए, है ना, आज इस गांव के अंदर ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया गया कि आसपास के सभी गांव के लोग आकर के इसको सुने और इसका पूरा लाभ उठाए, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति का जो मन है वो अशांत है। आज हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी है, पीड़ित है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, टेंशन में है।
आज अनेक मानव मन के अंदर विकृतियां हैं। छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये 7 दिवसीय कोर्स के द्वारा हम अपने आप को जब जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, है ना। बाह्य रूप से हर एक व्यक्ति अपने आप को जानता है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर हम स्वयं को जान जाए तो हमारी जो आंतरिक कमियां हैं वो इस आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होती है।